नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सो गाइस, आवाज आ रही है? बता देंगे सभी लोग, आवाज आ रही है बिल्कुल। सो गाइस, हाँ सर। 7 लोग जुड़ के हैं अभी, और लोगों को जुड़ जाएंगे उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। पूरी 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं गाइस आप लोगों के लिए। सो साहेब आ चुके हैं। कैसे हैं भाई आप लोग, बता देंगे? आवाज आ रही है भाई आप लोगों को? हाय हाय भाई, अंकित कुमार भी जुड़ चुके हैं। आवाज आ रही है? बताएंगे सभी कमेंट में आवाज आ रही है कि नहीं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अभी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई है, तो आप उस फेक चीज में मत रहिए कि कैसे सर का एडमिट कार्ड आने वाला है। अभी कोई भी खबर नहीं आई है, ठीक है? आप लोगों को बता दिया जाएगा जब भी आएगा। हाय गोविंद, चलिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बताएंगे आप लोग भी आंसर, मैं आप लोग का आंसर भी देख के चलूंगा, ठीक है? सबसे पहला आपका जो कि क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सो गाइस, आपके ऑप्शन है सुमात्रा, श्रीलंका, ग्रीनलैंड या फिर जावा। इसका सही उत्तर मुझे बताएंगे आप लोग। सी बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, ग्रीनलैंड, जो कि दोस्तों आप लोगों का ग्रीनलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, आपके ऑप्शन है सिक्किम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश या फिर गोवा। गाइस, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका कौन सा है? गोवा, जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा गाइस। गोवा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है केरला, अहमदाबाद, चंडीगढ़ या फिर जम्मू कश्मीर। गाइस, किसको कहते हैं स्विट्जरलैंड ऑफ स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया? किसको कहते हैं? गोविंद सी डी साहब ये बता रहे हैं। उसके बाद गाइस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका गाइस जम्मू कश्मीर, जो इसको हम दोस्तों स्विट्जरलैंड, हेवन ऑफ द अर्थ, मतलब इसको हम कहते हैं गाइस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नदी कौन सी है? गाइस आपकी नर्मदा, कावेरी, गंगा या फिर गोदावरी। गाइस, इसका गोदावरी। राइट आंसर मुझे बताएंगे। फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। जो कि राइट आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी, जो कि आपकी दोस्तों गोदावरी नदी है, ठीक है? गोदावरी नदी इसका राइट आंसर होगा गाइस। और दोस्तों दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है गोदावरी को, ठीक है? गाइस, कैसा लग रहा है सेशन? बता देंगे बढ़िया लग रहा है सेशन कि नहीं? जितने लोग भी ज्वाइन है वो लोग मुझे बताएंगे सेशन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें जल्दी 50 क्वेश्चन करना है दोस्तों। सिर्फ 20-30 मिनट में ही हम लोग को 50 क्वेश्चन करना है, वो भी दोस्तों ब्रीफली, ठीक है? भारत की सबसे ताजे पानी की जो झील है वो दोस्तों कौन सी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील? तो वो है वुलर झील, बुलर। डल झील या फिर देवताल झील। गाइस, क्या इसका राइट आंसर मुझे बता सकते हैं आप लोग? सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके चैट बुलर। देख रहा हूँ, ठीक है? गाइस, कृष्णा भी जुड़ चुके हैं, ये बता रहे हैं कृष्णा, ठीक है? तो वुलर बिल्कुल राइट आपका कृष्णा, बढ़िया, आपका बिल्कुल अच्छे स्कोर है। और रवि गुप्ता बता रहे हैं ए, अंकित कुमार ए, बिल्कुल। भारत की सबसे बड़ी रुको यार। कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, चिल्का झील, वुलर झील या फिर सांबर झील। गाइस, कृत्रिम झील मतलब आर्टिफिशियल आपसे पूछा है। गाइस, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आप लोग मुझे बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों, जो कि गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, मतलब दोस्तों अंकित कुमार बी नहीं होगा भाई, ए होगा, ठीक है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो कि कृत्रिम झील, आर्टिफिशियल झील है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी दोस्तों अमेजोन, नील, गंगा या फिर मैंगकोंग। गाइस, विश्व की सबसे लंबी नदी आप लोग मुझे बताएंगे क्या है कमेंट बॉक्स में। सेवंथ का दोस्तों, जो कि बी राइट आंसर होगा, सबसे लंबी नदी दोस्तों आपको नील नाइल, जो नाइल रिवर है दोस्तों, वो सबसे नील। लंबी रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन शांत। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सबसे तो शांत माँ का
प्रशांत नेक्स्ट क्वेश्चन महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत गाइस महासागर। प्रशांत, प्रशांत महासागर, प्रशांत। आर्कटिक, एशिया या फिर यूरोप? प्रशांत महासागर। सो इसका राइट आंसर क्या होगा प्रशांत दोस्तों? सबसे बड़ा महासागर जो कि आपका 8th का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। ओके गाइस, सो कृष्णा रवि गुप्ता, कृष्णा अंकित कुमार बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। 1000 हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है वेनिस को, चीन को, या फिर लाओस को, या फिर बेल्जियम को। सो गाइस किसको कहते हैं 1000 हाथियों की भूमि? किसे कहा जाता है? लाओस। को, बहरीन को, लाओस को, या फिर बेल्जियम को? सो गाइस 9th का राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, लाओस को। दोस्तों लाओस। क्या कहते हैं? 1000 हाथियों की भूमि। ठीक है, 1000 हाथियों की भूमि दोस्तों लाओस को कहते हैं। वैसे लाओस, दोस्तों लाओस। थाउजेंड्स ऑफ लेक फिनलैंड को कहते हैं ना, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। थाउजेंड्स ऑफ जो कि दोस्तों लेक्स वो फिनलैंड को कहते हैं। अंकित कुमार, कृष्णा बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं आप लोग। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? इस विश्व का सबसे नदी द्वीप बताएंगे मुझे। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया गया है दोस्तों। मझौली, उमानंद, न्यूमोर या फिर चांदीपुर? मझौली दोस्तों जो कि कहां पर है ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मझौली कहां पर है ये बताएंगे, जिनको पता हो वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों मझौली कहां पर है। गोविंद, रवि गुप्ता, कृष्णा, अंकित कुमार और रंजीत सिंह जुड़ चुके हैं गाइस। ठीक है, और एक शेयर भी कर देंगे दोस्तों लिंक के, अगर आपसे बनता है शेयर करते हो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों हम आगे चलते हैं। दोस्तों बताएंगे कहां पर ए? भाई मैं पूछ रहा हूँ मझौली कहां पर है? असम में है दोस्तों मझौली, याद रखिएगा। पिरामिड का देश किसे कहा जाता है गाइस? आपको यूनान, चीन, मिस्र ब्राजील को। को या फिर मिस्र को? सो गाइस यूनान को, चीन को, ब्राजील को या फिर मिस्र को आप सभी जानते हैं। मिस्र को जो कि आप लोग को दोस्तों इजिप्ट को क्या कहते हैं? पिरामिड का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाते हैं दोस्तों? सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार या फिर मध्य प्रदेश? गाइस इसका राइट आंसर मुझे बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मध्य प्रदेश, जो कि क्या कहते हैं हम? सोया स्टेट कहते हैं मध्य प्रदेश को। ठीक है, एमपी। बढ़िया, रंजीत सिंह ए बता रहे हैं, गौरवी गुप्ता डी, और बढ़िया आपका स्कोर है, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का रेगिस्तान, सहारा का रेगिस्तान, गोबी का रेगिस्तान या फिर एटाकामा का रेगिस्तान? सो गाइस आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सहारा का रेगिस्तान। सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। एंड दोस्तों गोबी कहां पर है ये मुझे बताएंगे। वेयर इज द गोबी डेजर्ट विल बी लोकेटेड? ठीक है, कहाँ बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। सो इसका गोबी जो है दोस्तों मंगोलिया में है। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? प्रशांत, और अंटार्कटिक या फिर एशिया या फिर यूरोप? सो गाइस इसका सही उत्तर मुझे बताएंगे। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ठीक है, आर्कटिक, जो कि सबसे छोटा महासागर है। 14 का दोस्तों 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला दोस्तों राज्य जो है वो कौन सा है मुझे बताएंगे। सबसे लंबी रेखा वाला जो कि तटरेखा, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। सो गाइस इसका सही उत्तर आप सभी को पता होगा दोस्तों गुजरात, जो कि राइट आंसर होगा। गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है? बुलंद दरवाजा दोस्तों आपका आगरा में, सिकंदरा में, मथुरा में या फिर फतेहपुर सिकड़ी में? बुलंद दरवाजा मुझे बताएंगे कहां पर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बुलंद दरवाजा है। तो और रवि गुप्ता डी बता रहे हैं बिल्कुल। वीडियो भाई क्या बोल रहे हैं? वीडियो गोविंद आप क्या वीडियो बोल रहे हो आप? बी, कृष्णा बढ़िया बढ़िया, अच्छा स्कोर है आप लोग का। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य? गोवा, सिक्किम, नागालैंड या फिर मणिपुर? दोस्तों गोवा, सिक्किम, नागालैंड या फिर मणिपुर, कौन सा जो कि दोस्तों जनसंख्या मुझे बताएंगे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, जो कि सबसे छोटा है। और दोस्तों एरिया वाइज देखें तो गोवा सबसे छोटा है। ठीक है, गोवा बिल्कुल। आशीष कुमार भी जुड़ चुके हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। तो भाई और शेयर कर देंगे सभी जगह, मैं आपके क्योंकि कमेंट भी पढ़ रहा हूँ साथ साथ में। फिर उसके बाद भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, नंगा पर्वत, धौलगिरी या फिर K2 गॉडविन ऑस्टिन? सो गाइस गॉडविन ऑस्टिन जो कि भारत की सबसे
ऊंची चोटी है, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 दोस्तों हम जिसे कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हाँ दोस्तों। भाई ये तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड, नागार्जुन या फिर मैटूर बांध। भारत का सबसे लंबा बांध पूछा है दोस्तों, ऊंचा बांध नहीं पूछा है, कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। हीराकुंड डैम जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी बिल्कुल, आशीष कुमार, अंकित कुमार, गोविंद बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। उसके बाद चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है सीन नदी, यांगसी नदी, हांगहो नदी या फिर मूसी नदी। दोस्तों चीन का शोक किसको कहते हैं? ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा हांगो नदी को दोस्तों क्या कहते हांगो हैं? नदी। चीन का शोक कहते हैं द सॉरो ऑफ चाइना इज नोन एज हांगो नदी, ठीक है। सी बिल्कुल राइट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? लखनऊ को, वाराणसी को, कोयम्बटूर को या फिर अहमदाबाद को। गाइस किसको कहते हैं भारत का मैनचेस्टर? आप सभी को पता होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे किसको कहते हैं दोस्तों भारत का मैनचेस्टर। रवि गुप्ता, कृष्णा, अंकित कुमार, संजीव, मोहित भी जुड़ चुके हैं गाइस, कृष्णा, रवि गुप्ता, ये सब जुड़े हुए हैं अभी हमारे साथ और आंसर भी बहुत तेजी से दे रहे हैं भाई लोग। कृष्णा डी, मोहित भी जुड़ चुके हैं, वेलकम। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? सीलैंड, इंडोनेशिया या फिर अरब प्रायद्वीप। दोस्तों 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सबसे बड़ा प्रायद्वीप पूछा है, ठीक है दोस्तों, अरब प्रायद्वीप जो कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान दोस्तों आप मुझे बताएंगे। एशिया का पूछा दोस्तों, वर्ल्ड का नहीं, अभी आपसे वर्ल्ड का पूछा था और दोस्तों अभी एशिया का पूछा है, मुझे बताएंगे एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? गाइस अभी अभी मैंने बताया था जो कि मंगोलिया में स्थित है। अब मुझे बताएंगे कि ये जो है ये दोस्तों कहाँ पर है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका गोबी में, मंगोलिया जो है गोबी, बी नहीं है भाई, बी नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। थार डेजर्ट इंडिया का है, वो नहीं है। इस कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी हैं आगे, अभी चलकर और अच्छी क्वेश्चंस भी आएंगे। और गाइस मैं ये बता देता हूँ दोस्तों, जो भी अभी डाउट है हम लास्ट में आप लोगों के पूछ लेंगे, आपके डाउट्स जो भी है बुक से रिलेटेड या फिर जिससे भी रिलेटेड है आप मुझे बता सकते हैं। लास्ट में हम आपकी टॉपिक सुनेंगे, ठीक है, आपकी जितनी भी बातें दोस्तों वो सुना जाएगा और उसके दोस्तों उस बात पे आपको दिया जाएगा। बेसिक से क्लास स्टार्ट करो भाई, बिल्कुल। नमस्ते भाई, सुशील पांडे भी जुड़ चुके हैं, कैसे हैं भाई, वेलकम है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है दोस्तों? कावेरी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा या सिंधु डेल्टा। तो भाई आज आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना कि वॉइस में, ना ही आप लोगों को हो रहा होगा वीडियो में, बिल्कुल अच्छा बता देंगे। नमस्ते भाई ऋतुराज देसाई, नमस्ते, कैसे हैं भाई, वेलकम है आपका, ठीक है। रवि गुप्ता सी बता रहे हैं, तो सी आप बता रहे हैं दोस्तों भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों आपका सुंदरवन डेल्टा। दोस्तों ये मुझे बताएंगे कहाँ पर स्थित है सुंदरवन डेल्टा? आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा, पर आप मुझे ये बताइए कहाँ पर है, ठीक है। इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा भाई? भाई मैं बताता हूँ, इसका पीडीएफ जब क्लास एंड होगी तो आप लोगों को क्या होगा, आप लोग को क्या होगा, जो लास्ट में दोस्तों स्टडी मटेरियल में जाकर आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल, बिल्कुल। ओके भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अच्छा एक्सप्लेन करके बताना है मुझे, बताएंगे रवि गुप्ता, आपको एक्सप्लेन करके आंसर बताना है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, बैकाल झील या फिर सुपीरियल झील या फिर टिटिकाका झील। विश्व की सबसे बड़ी झील पूछा है आपसे गाइस, 25 का मुझे राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी झील। भाई स्टडी मटेरियल से डाउनलोड होगा, ठीक है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेंगे। ए बिल्कुल राइट, आशीष कुमार का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कैप्सियन सागर इज द राइट आंसर। भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है दोस्तों? कोलकाता को, दिल्ली को, मद्रास को या फिर मुंबई को। गाइस इसका मुझे राइट आंसर बताएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया है। अब आपको मैंने हिंट दे दिया हूँ, हम मुझे बताएंगे और क्या है आंसर? मुंबई, बिल्कुल आपका बिल्कुल राइट है ऋतुराज देसाई। बी नहीं है कृष्णा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। ठीक है भाई, समझ गए ना। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय, रॉकी, एंडीज या फिर आल्प्स।
दोस्तों मुझे बताएंगे सबसे लंबी पर्वतमाला पूछा है दोस्तों आपसे, लंबी पर्वतमाला, ठीक है। 27 का दोस्तों सी एंडीज कहाँ पर है दोस्तों, मुझे बताएंगे ये एंडीज कहाँ पर है। अब ये मुझे कॉन्टिनेंट जो बताएगा दोस्तों उसकी तैयारी, मतलब गर्दा मचाने वाली तैयारी चल रही है। एंडीज मुझे बताएंगे कि भाई एंडीज किस कॉन्टिनेंट में आता है, ये मुझे बताएं, ठीक है, एंडीज। और गाइस एंडीज किस कॉन्टिनेंट में आता है और इसकी सिटी का नाम बताएं दोस्तों, इस सिटी से लगता है कोई सिटी से, उस सिटी का नाम मुझे बताएं। बिल्कुल भाई, ओनली नेवी एमआर सिलेबस चलेगा आपका, वही बैच चल रहा है नेवी एमआर का, ठीक है। सो गाइस मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप लोग को मुझे बताएंगे। अफ्रीका नहीं भाई, आशीष कुमार अफ्रीका नहीं है। इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो है आपका साउथ अमेरिका में, ठीक है। एंडीज जो कि साउथ अमेरिका में दोस्तों सेंटियागो में पड़ता है दोस्तों, सेंटियागो है एक, सेंटियागो में दोस्तों ये है जो कि है पड़ता है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है हाँ दोस्तों, माउंट एवरेस्ट, हाँ आल्प्स या फिर एंडीज या फिर हिमालय। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपसे पूछा दोस्तों 28 का आपका ऑप्शन माउंट एवरेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत की अबे सबसे कहाँ बनाई। लंबी नहर है, भारत की सबसे लंबी नहर आपसे पूछा, सोन नहर, गंगा नहर, पेरियार नहर, इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे लंबी नदी पूछी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, स्थान में है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। सुशील पांडे सी बता रहे हैं, नहीं भाई सी नहीं है आंसर, ए भी नहीं है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत का सबसे छोटा नदी उमानंद किस नदी पर स्थित है, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर स्थित है। गाइस थोड़े से हार्ड क्वेश्चन अब आना चालू होंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि दोस्तों लेवल अब थोड़ा सा इंक्रीज करते चल रहा है, ठीक है। दोस्तों 13 का जो 30 का राइट आंसर होगा वो दोस्तों आप मुझे बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, ब्रह्मपुत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं गाइस। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, ये आप मुझे बताएंगे भाई, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना। जल्दी बताएं आंसर, जल्दी जल्दी। हम दोस्तों 50 क्वेश्चन करने हैं, अभी यमुना हम नदी, सिर्फ यमुना। 31 में ही हैं, 20 क्वेश्चन और करने हैं और उसको जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी करिए दोस्तों सभी लोग। जी यमुना बिल्कुल नदी। राइट है आपका, यमुना दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यमुना जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है, भारत का पेरिस, पेरिस पूछा है दोस्तों, पेरिस ऑफ इंडिया, कानपुर, रांची या फिर जयपुर। गाइस ऑप्शन नंबर जयपुर। डी, जयपुर को दोस्तों पेरिस ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपके बहुत पूछते हैं। आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, आंसुओं का, ठीक है, बालवल, मंदब, उसाफा, ओसाका या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर चीन। दोस्तों थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है ये, इंडियन नेवी भी जुड़ चुके हैं, तो कैसे हैं भाई, वेलकम है आपका, ठीक है। सो गाइस चीन इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, चीन, चीन नहीं दोस्तों, वाल वल अल मंदब, सॉरी, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, वाल अल मंदब, इसको दोस्तों आंसुओं का कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद है, कहाँ पर है ये मुझे बताएंगे, कोलकाता में, मुंबई में, दिल्ली में या फिर वाराणसी में। जामा मस्जिद कहाँ पर है गाइस मुझे बता देंगे, जामा मस्जिद कहाँ पर है, इतना आपको सभी को पता होना चाहिए। दिल्ली। 32 में दिखाता हूँ, रुक जाओ भाई, 32 में दिखाता हूँ, एक मिनट, ये लीजिए 32, ये देखिए भाई, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, भारत का पेरिस, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं गाइस। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद कहाँ पर है, सी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर, इंडियन नेवी, बिल्कुल दिल्ली में ही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, थार, गोबी, सियार, इनमें कोई नहीं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान अब पूछा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान वो मुझे बताएं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान मुझे बताएं। थार होगा भाई।
ए बिल्कुल राइट आंसर, थर्ड डेजर्ट इज द राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज है हैदराबाद में, सिकंदराबाद में, बीजापुर या दिल्ली में। गाइस 36 का ऑप्शन नंबर सी, बीजापुर में दोस्तों गोल गुंबद स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हाँ चलते भाई हैं। बीजापुर। क्षेत्र की दृष्टि के सबसे छोटा देश, वेटिकन सिटी, श्रीलंका, माले या फिर मालदीव। बीजापुर सी बिल्कुल, आशीष कुमार। क्षेत्रफल की दृष्टि कौन सा सबसे छोटा राज्य दोस्तों आप लोग का क्या है? वेटिकन सिटी दोस्तों, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा देश है। वेटिकन सिटी इज द राइट आंसर ओवर। मध्य रात्रि का शुरू का देश किसे कहते हैं दोस्तों? मिडनाइट ऑफ द सन नॉर्वे को। किसको कहते हैं, ठीक है। नॉर्वे को भाई, नॉर्वे किसको को। कहते हैं? इंग्लैंड, डी। जापान, हॉलैंड या फिर नॉर्वे को। दोस्तों नॉर्वे। जापान को देखिए लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं, और मिडनाइट ऑफ सन दोस्तों नॉर्वे को कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा नॉर्वे, इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई दोस्तों। अब हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? थाईलैंड को, फिनलैंड को, ब्रिटेन को या फिर जापान को। दोस्तों हजार झीलों की कहा फिनलैंड। जाता है थाईलैंड को, फिनलैंड। फिनलैंड को, ब्रिटेन को या फिर जापान को। सभी फिनलैंड। मुझे राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, किसको कहते हैं हजार झीलों की भूमि? मैंने आपको सभी को शुरुआत में ही बताया था। बी बिल्कुल, ऋतुराज देसाई, कृष्णा, रवि गुप्ता, बिल्कुल। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आप दोस्तों फिनलैंड, हजार झीलों की भूमि, ठीक है, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक, जो कि फिनलैंड को कहते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उगते सूर्य का देश दोस्तों आपको जापान को कहते हैं, तो याद रखिएगा हेलो ये भी। भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेलो क्षेत्र की भाई। दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका दोस्तों राजस्थान है ना। राजस्थान सबसे बड़ा है दोस्तों। 41 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध दोस्तों हीराकुंड, बांगरा नांगल डैम, टिहरी या फिर नागार्जुन। बताएंगे सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? आशीष कुमार, कृष्णा, रवि गुप्ता, सभी लोग मुझे बताएं, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। डी नहीं है भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, टिहरी बांध, जो कि सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। टिहरी बांध भागीरथी रिवर पे है और ये उत्तराखंड में स्थित है, तो याद रखिएगा। नागार्जुन नहीं भाई, नागार्जुन नहीं है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, जावा, सुमात्रा, एंडीज या फिर इंडोनेशिया। गाइस मुझे इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, जावा, सुमात्रा, एंडीज या फिर इंडोनेशिया। डी, ऑप्शन डी। 43 का आंसर बताएं दोस्तों, इंडोनेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंडोनेशिया का संयुक्त होगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? लेह, लद्दाख, चेरापूंजी या फिर मासीराम। कहाँ पर होती है गाइस? सबसे ज्यादा मासीराम। बरसात दोस्तों मासीराम में होती है, ठीक है। मासीराम में होती है सबसे ज्यादा बरसात। नेक्स्ट चलते हैं गाइस। भारत में सबसे कम वर्षा स्थान जो कि लेह में होती है, ठीक है, लेह। हाँ हाँ भाई, आंसर को मैं सही से टिक करूंगा। थोड़ा सा ये टीचमेंट ऐप में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि दोस्त भाई ऐसे करने में दिक्कत होता है, ठीक है, टिक करने में। मैं टिक अच्छे से करूंगा, ठीक है, आप दिक्कत नहीं करो। अब मैं शायद तक ये लेके करता हूँ, शेप लेके। देखिए दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो आप सभी को पता है दोस्तों, सबसे ज्यादा जो कि उत्तर प्रदेश। यूपी के जो यूपी होगा भाई, जनसंख्या वो यूपी सबसे यूपी। ज्यादा है गाइस। तो देखिए मैं कोशिश करूँ, ये उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। तो आप मुझे बताएं, अब हाँ भाई, सही? यूपी इज डन। ऋतुराज हाँ भाई, देसाई, सही है, बी सही बी है। बिल्कुल राइट। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, गोदावरी या फिर कावेरी। दोस्तों आप सभी को पता है जो कि गंगा सबसे लंबी नदी है दोस्तों भारत की। चलिए भाई, हाँ अब भारत की। गंगा तो गंगा। अब सेफ से ही लेके हम करते हैं। तो गाइस गंगा, गंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, डॉक्टर विक्रम साराभाई को, सतीश धवन को, कल्पना चावला को। गाइस भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? मुझे डॉक्टर बता विक्रम देंगे साराभाई गाइस। को। आप सभी को उसका राइट आंसर पता होना चाहिए। 40 राइट आंसर बताएं। मैं आप लोग का वेट कर रहा हूँ दोस्तों आंसर के लिए। गाइस विक्रम साराभाई बिल्कुल राइट आंसर होगा आप लोगों का, ठीक है। विक्रम साराभाई बिल्कुल राइट आंसर होगा गाइस। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों। वास्को डिगामा किस देश के निवासी थे? वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? स्पेन, हॉलैंड, पुर्तगाल, इटली। बताएंगे सभी लोग, पुर्तगाल। जितने लोग भी जुड़े हैं सभी मुझे बताएं। पुर्तगाल, पुर्तगाल का भाई था। पुर्तगाल। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल आपका रूप का सही है, पुर्तगाल, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। रवि गुप्ता, अंकित कुमार, ऋतुजा सी बता रहे हैं। गौतम, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का। गौतम, इसको दोस्तों गर्दमा चाहिएगा सेकंडों में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में, 550 में, 536 ईसा पूर्व में या फिर 580 ईसा पूर्व?
गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था गाइस, ये आपसे पूछा है। और कहाँ हुआ था ये भी मुझे बताएंगे, कहाँ पे हुआ था और उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, दोनों चीज मुझे बताएं, और उनका जन्म कहाँ हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, इसमें मैंने आपसे पूछा हूँ। 50 का मुझे आंसर बताएं दोस्तों। बोध गया हम सर जन्म हुआ था। ये नहीं होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा। 563 ईसा पूर्व में शायद तक उनका जन्म हुआ था। बोध गया में हुआ था सर। गाइस 563 है, ठीक है, 563 है। आप लोग गलत बता रहे हैं, ये नहीं और 563 है, 540 तो शायद तक उनका, वो जैनिज्म वाले उनका था, ठीक है। तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 563 ईसा पूर्व, ठीक है। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, ये आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर था, 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था गाइस। और मुझे बताएंगे, और कोई डाउट है आप लोग का तो मुझे बता देंगे दोस्तों, मैं आप लोग के डाउट सॉल्व करता हूँ, नहीं तो फिर मैं क्लास को बंद करता हूँ, ठीक है। 50 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिए दोस्तों। अब फिर क्लास चलेगी कल, मैं यूट्यूब में आप लोग को टाइम बता दूंगा कि भाई इतने बजे क्लास चलेगी, तो आप लोग सभी लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। पीडीएफ बिल्कुल भाई कृष्णा, पीडीएफ मैं आप लोग को जैसे ही वीडियो खत्म होगा मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। रिपीट कर दूं क्या भाई एक बार फिर से क्वेश्चन, भाई लोग बोल रहे हैं तो फिर करना तो पड़ेगा। चलिए मेरी स्पीड देखना, अब मैं रिपीट कर देता हूं आप लोग को क्वेश्चन। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों आप लोग का क्या आंसर, ग्रीनलैंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपको बोलते हैं कि क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा छोटा राज्य सबसे, दोस्तों ऑप्शन नंबर डी की राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है दोस्तों केरल, अहमदाबाद, चंडीगढ़ या फिर जम्मू कश्मीर। दोस्तों इसका राइट आंसर जो जम्मू कश्मीर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, चलिएगा। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, गोदावरी, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, भारत की सबसे ताजा पानी की झील कौन सी है, वुलर झील, याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, आर्टिफिशियल झील दोस्तों गोविंद पंत वल्लभ सागर आएगी, झील हो जाएगी। सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी है, अमेजोन, नील नदी, जो कि सबसे लंबी नदी और चौड़ी नदी अमेजोन है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर दोस्तों प्रशांत महासागर है, आप लोग याद रखिएगा, माइंड में बैठा लीजिएगा। हजार हाथों की भूमि दोस्तों किसे कहा जाता है दोस्तों, ये आप लोग को लाओस को कहा जाता है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप दोस्तों मझौली, जो कि असम में स्थित है। चलते दोस्तों, पिरामिड किस देश कहा जाता है, मतलब दोस्तों इजिप्ट को, ये मिस्र को पिरामिड जो कि देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोया प्रदेश दोस्तों, सोया जो प्रदेश है वो किसको कहा जाता है, तो एमपी को दोस्तों मध्य प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा दोस्तों, आप लोग का सहारा डेजर्ट, जो कि सबसे बड़ा रेगिस्तान है। विश्व का सबसे छोटा महासागर दोस्तों कौन सा, प्रशांत महासागर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। अब देखिए, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है दोस्तों गुजरात। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है, आप लोग को दोस्तों फतेहपुर सीकरी में। जनसंख्या की दृष्टि में सबसे छोटा राज्य दोस्तों सिक्किम में। भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों केटू है, गॉडविन ऑस्टिन जिसे नाम से हम बोलते हैं। भारत सबसे लंबा बांध दोस्तों हीराकुंड बांध है। चीन का सुख दोस्तों हांगू रिवर को कहते हैं। मैनचेस्टर दोस्तों अहमदाबाद को। सबसे बड़ा प्रायद्वीप दोस्तों जो कि कौन सा है आपका, अरब प्रायद्वीप, याद रखिएगा दोस्तों। फिर उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान दोस्तों आप सभी को पता है, गोबी दोस्तों मंगोलिया में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, जो कि वेस्ट बंगाल में। विश्व का सबसे बड़ी झील दोस्तों कौन सी है, कैस्पियन सागर झील है, ठीक है। भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है दोस्तों, मुंबई को, गेटवे ऑफ इंडिया जहां पर है उसको कहते हैं। सबसे लंबी पर्वतमाला दोस्तों कौन सी आपकी, ये मुझे बता देंगे, एंडी, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर दोस्तों माउंट एवरेस्ट है। भारत की सबसे लंबी नहर दोस्तों इंदिरा गांधी। उसके बाद भारत का सबसे छोटा
नदी द्वीप ओमान कहाँ पर है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र में, ठीक है। तो याद रखिएगा, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी दोस्तों कौन सी है? यमुना है दोस्तों। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? तो जयपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियो का प्रवेश किसे कहा जाता है? तो बाल वल अल मंदब को कहा जाता है। भारत का बड़ा मस्जिद, जामा मस्जिद, जो कि कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान दोस्तों थार में है। भारत का सबसे बड़ा गोल गुम्बद मतलब जो बड़ा गुम्बद, बीजापुर। गोल गुम्बद, वो कहाँ है? बीजापुर में है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि दोस्तों सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। मध्य रात्रि का सूर्य मतलब जो मिडनाइट ऑफ सन है दोस्तों, वो किसको कहते हैं? नॉर्वे को। तो याद रखिएगा। हजार झीलों की भूमि दोस्तों किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। उगते सूर्य का देश दोस्तों किसे कहते हैं? भारत को कहते हैं, ठीक है। भारत को नहीं दोस्तों, सॉरी, जापान को कहते हैं। ये मैंने टिक थोड़ा सा गलत लगा दिया, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ये इसका राइट आंसर हो। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य दोस्तों राजस्थान। भारत का सबसे ऊंचा बांध दोस्तों टिहरी बांध, ठीक है। उसका सबसे बड़ा समूह दोस्तों इंडोनेशिया। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मानसीराम में होती है। भारत में सबसे कम वर्षा दोस्तों लेह पे होती है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। फिर भारत की सबसे लंबे और उसके बाद भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? विक्रम साराभाई को। वास्को डी गामा किसके निवासी है? पुर्तगाल के। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। सो गाइस, यहाँ पर दोस्तों सिर्फ 5 मिनट में दोस्तों पूरा रिपीट करवा दिया हूँ। आप लोग बताएंगे कैसी स्पीड थी? सो गाइस, अब एंड करते हैं गाइस। भाई साइंस का शाम को 7 बजे होगा, साइंस का भी हम करवा देंगे, ठीक है कृष्णा। सो गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त भाई, बट बफ हो रहा था थोड़ा, कोई बात नहीं भाई, वो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। चलिए, अब रिकॉर्ड हो जाएगी क्लास, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं, और मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा थोड़ी देर बाद, वो डल जाएगी अपने आप वहां पर, ठीक है। तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ये बजा हुआ तो होगा ना। का चीज गाना पर बजाते हेलो। हाँ भाई। यार इसमें ये हाँ भाई सब। हेलो।